नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम छायावाद युग के मुख्य कवियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और रविवार के दिन जन्म होने के कारण सर्वप्रथम इनका मूल नाम सूर्य कुमार रखा गया था और 1917-18 में सूर्यकांत रख दिया गया था। इनकी मृत्यु काल 1961। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया गया था। पहले हमने ये डिस्कस किया गोसाई किसके लिए यूज़ किया गया था, गोसाई किसके लिए यूज़ किया गया था वो, और प्रकृति का सुकुमार वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, और महाप्राण निराला के लिए यूज़ किया गया है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला प्रयोग किया है और गंगा प्रसाद पांडे जी ने महाप्राण निराला का प्रयोग इनके लिए किया है। हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महाप्राण शब्द को प्रयोग किया गया है। गंगा प्रसाद पांडे ने महाप्राण निराला आलोचना पुरस्कार लिखकर यह नाम प्रदान किया था। ये हिंदी कविता को छंदों की वृद्धि से मुक्त करवाने वाले पहले कवि माने जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, उन्होंने हिंदी काव्यों को, क्योंकि हिंदी काव्य में छंदों का प्रयोग करना और किसी के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है, तो इनको किसके लिए वृद्धि प्राप्त हुई है, इन्होंने हिंदी कविता को छंदों की वृद्धि से मुक्त करवाने के लिए चेष्टा की, अर्थात इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? उन्होंने कविता को छंदों की वृद्धि से मुक्त करवाया और कौन से छंद का प्रयोग किया? मुक्तक छंद का प्रयोग किया कि उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। मुक्तक छंद को केंचुआ या रबर छंद भी कहा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंचुआ या रबर छंद का प्रयोग किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इनको छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला छायावाद को रुद्र महेश माने जाते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो छायावाद के रुद्र महेश माने जाते हैं। और हमने ये भी किया है कि रामधारी सिंह जो प्रसाद जी हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है, महादेव वर्मा को दुर्गा कहा जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को रुद्र या फिर महेश कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास वर्मा ने इनको ओज एवं औदत्य का कवि भी कहा है। ओज एवं औदत्य का कवि किसने कहा था? रामविलास वर्मा ने बोला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्या बोला? ओज और औदत्य का कवि माना है। ये विवेकानंदी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपना आध्यात्मिक गुरु किसको मानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी को। इन्होंने मतवाला समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन किया और ये मतवाला मंडल भी आपको पता बनाया था। वो उसमें 3 कवि थे। कौन कौन थे? निराला जी थे, बेचन शर्मा उग्र जी थे, और 3 जने थे इसमें, पांडे बेचन शर्मा उग्र थे और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे और एक और थे। 3 जने थे इसमें। निराला की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? जूही की कली इनकी मुख्य रचना है जो कि 1916 में लिखी गई। जूही की कली एक खादी के फूल हैं, वो सुमित्रानंदन पंत जी ने बच्चन की सहायता से लिखी थी। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं अनामिका निराला, परिमल निराला, गीतिका निराला, तुलसीदास जी के जीवन के ऊपर किसने लिखा था? निराला जी ने। अणिमा, कुकरमुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतमुंज, ये सारी कविताएं किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सरोज स्मृति, ये इन्होंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी। चतुरचमाई, राग विराग, गरम पकौड़ी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। और रानी की कहानी और स्फटिक शिला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति निराला, चतुरचमार निराला, राग विराग निराला, गरम पकौड़ी निराला, रानी की कहानी निराला और स्फटिक शिला। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य: इनकी अनामिका एवं गुण एवं गीत कुंज रचनाओं के 2 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अनामिका 1923 और 1938, गीतकुंज 1954 और 1959 में। अनामिका एवं परिमल कविता संग्रहों में इनकी प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, चित्र एवं रहस्यवाद संबंधी कविताओं को संकलित किया गया है। अनामिका और परिमल में कौन सी कविताएं आती है? प्रकृति प्रेम की,
और परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद भी मिलता है। परिमल काव्य संग्रह में निम्न कविता का जूही की कली, संध्या सुंदरी, राग बादल राग, ये भी निराला जी की है। जूही की कली निराला जी, संध्या सुंदरी निराला जी, बादल राग वेरी इंपॉर्टेंट है, बादल राग निराला जी, विधवा निराला, भिक्षुक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भिक्षुक, दीन निराला जी, बहू निराला जी, आदिवासी और पंचवटी प्रसंग। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में हुई है। गीतिका रचना में कवि ने अपनी रचनाओं को संगीत के स्वरों में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। तुलसीदास इनकी मुख्य रचना है। यह निराला का श्रेष्ठ प्रबंधात्मक काव्य है, मतलब ये महाकाव्य है। इसमें कवि ने गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया। इसमें तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उनके पीहर जाने एवं पत्नी द्वारा फटकार लगाए जाने गृहस्थ जीवन को त्याग कर रामोपासना में लीन होने की घटना का वर्णन किया है। इसका मतलब जो तुलसीदास रचना है वो निराला जी द्वारा लिखी गई है और इसमें उन्होंने तुलसीदास की पत्नी के द्वारा जब उनको मायके लेने गए थे, उनकी डांट फटकार से जब उन्होंने राम की उपासना में लीन होने का फैसला कर दिया था, उसका वर्णन किया है। सम्रोट स्थिति ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है निराला जी की। यह एक शोगित कवि 18 वर्षीय इस पुत्री सरोज की करुण स्मृति में लिखा गया था। इसे हिंदी साहित्य का संसार का सर्वाधिक प्रसिद्धि लोकशोक गीत कहा जाता है। इसमें वात्सल्य एवं करुण दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य दृष्टिकोण होता है। राम की शक्ति पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक लघु प्रबंधात्मक काव्य है जिसमें निराला जी का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित हुआ है। राम जी की शक्ति पूजा भी इनका महत्वपूर्ण काव्य है निराला जी का। इस रचना पर कृतवासी रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह शक्ति काव्य जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता है। कुकुरमुत्ता निराला जी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि निराला जी कौन सी कविता में पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है, वो है कुकुरमुत्ता। इसमें उर्दू व अंग्रेजी दोनों शब्दों का प्रचुर जो है वो प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इनका अंतिमा और नए पत्ते, ये भी इनकी नए पत्ते जो इनकी व्यंग्यात्मक रचनाएं हैं। धन्यवाद।